मेरी पत्नी ने नई एक्टिवा खरीदी, इसलिए पिछले 1 साल से उसकी पुरानी प्लेजर गाड़ी वैसे ही पड़ी थी। तो मैंने OLX पर प्लेजर सेल की ऐड डाली और उसका फोटो लगाकर प्लेजर 30,000 में बेचनी है ऐसा लिखा। किसी ने उसके 15,000 बताए, किसी ने 26, तो किसी ने 28,000 बोले। लेकिन ज़्यादा पैसों की उम्मीद थी, इसलिए किसी के साथ कुछ सौदा नहीं किया था। थोड़ी देर बाद एक कॉल आया और उसने कहा, साहब 30,000 इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन केवल 24,000 ही जमा कर पाया हूँ। थोड़ा इंतज़ार करेंगे क्या? मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी बेचता हूँ और देखता हूँ कि उसके कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन प्लेजर मुझे ही देना प्लीज़। थोड़ी देर रुककर फिर बोला, मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। उसके सब दोस्तों के पास अपनी खुद की गाड़ी है। उनमें से एक दोस्त के पीछे बैठकर ये रोज कॉलेज जाता है। वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, फिर भी मुझे पता है उसे गाड़ी चाहिए। इसलिए कम से कम ये आखिरी 1 साल तो उसे अपनी गाड़ी से कॉलेज जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नई गाड़ी की कीमत 2 गुने से भी अधिक है। वो नहीं ले सकता। ठीक है, देखते हैं। बस इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। फिर मैंने कुछ देर सोचकर वापस उसे कॉल करके कहा, 1 मिनट रुको, मोबाइल मत बेचना। कल सुबह घर आना और गाड़ी ले जाना, सिर्फ 24,000 में। मेरे सामने 28,000 का ऑफर होते हुए भी मैं उस अजनबी को 24,000 में प्लेजर देने जा रहा था, ये सोचते हुए कि आज उस परिवार में कितना खुशी का माहौल होगा। आज उसके घर में उसकी खुद की प्लेजर आने वाली थी और इसमें मेरा कुछ नुकसान था ही नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ। दूसरे ही दिन 50, 100 और 500 के नोट लेकर शाम को 5 बजे वह व्यक्ति मेरे घर आया। सुबह से 5 बार फोन किया था उसने, सर मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन गाड़ी किसी को मत देना। जब उन्होंने मेरे हाथ में पैसे दिए, तब अलग अलग नोटों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने किस तरह से पैसे अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए थे। हमें 28,000 के ऑफर की गाड़ी 24,000 में देने पर या फिर 4,000 कम मिलने पर बुरा नहीं लगा, बल्कि उसी पैसों में से एक 500 का नोट निकालकर उस व्यक्ति को देते हुए मेरी पत्नी ने कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाना। आंखों में आए आंसुओं के साथ उसने हमें अलविदा किया और अपना प्लेजर ले गया। हम बस रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, इट्स माय प्लेजर। लेकिन आज प्लेजर स्कूटर बेचते समय मुझे पता चला, आखिर ये प्लेजर होता क्या है। दोस्तों, जीवन में कोई भी व्यवसाय करते समय हमें सिर्फ फायदा ही नहीं देखना चाहिए, दूसरों की वह खुशी भी देखनी चाहिए जो हमारे वजह से मिलती है।